हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है, आज पूरे वर्ल्ड में मुसलमान ही क्यों जिहादी और आतंकवादी बन रहे हैं। ये मेरा अकेला का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न पूरा इंटरनेशनल लेवल पर है। बहुत लोग इस प्रश्न को पूछ रहे हैं और डिबेट में कितनी बार पूछा गया और इसका जवाब एक ही आता है, कुरान हदीस, जो उनका धार्मिक ग्रंथ है। आपको एक चीज़ मालूम होगा कि जो कोरोना काल आया था देश में, उसके पहले 1 महीना इसके ऊपर डिबेट चला था कुरान के ऊपर। एक वसीम रिजवी है जो शिया समुदाय से ताल्लुकात रखता है, उसने कुरान के 26 आयतों का प्रक्षेपित बताया था कि अगर इसको निकाल दिया जाए तो कुरान में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा और इन प्रक्षेपित आयतों की वजह से हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है और लोग आतंकवादी बन रहे हैं। एक ने तो कहा था कि इसका 3000 ऐसे आयते हैं जो प्रक्षेपित हैं, और एक इंटरनेशनल कोई मौलवी स्कॉलर था, उसने बोला कि पहले 17,000 आयतें थी, अभी घटकर 6,000 पर आ गया। तो मेरे को कहना है कि जिस आयतों की वजह से पूरा मुस्लिम कौम बदनाम हो रहा है, कुरान बदनाम हो रहा है और मोहम्मद साहब भी बदनाम हो रहे हैं, तो ऐसे आयतों को रखने से क्या फ़ायदा है। आप इस आयतों को निकाल दें, क्योंकि इसमें केवल मार काट और झगड़ा ही है, इसमें कोई शिक्षा तो मिल नहीं रहा है। और अगर आप इसको निकालना नहीं चाहते तो इसे सिद्ध होता है कि आप झगड़ा फसाद करवाना चाहते हैं, आप झगड़ा करवाने का समर्थक है। साफ इसे सिद्ध होता है। एक ग्रंथों में मिक्स मिलावटें हुई है। आप खुद सोच के देख लो, ये ग्रंथों में दोनों तरह की बात है, अच्छा भी है और ख़राब भी है। मैं मोहम्मद साहब की जीवनी 2 बार पढ़ा हूँ। कोई मोहसिन नाम का कोई पूरा नाम मुझे नहीं मिल रहा है, मोहसिन नाम का कोई आदमी लेखक है कर्नाटक का, उन्होंने लिखा है। उनको भी ये बात उन्होंने कहा है और बहुत मौलवियों से मैंने सुना है कि जो उस समय जो खलीफा मौलवी हुए हैं मोहम्मद साहब के बाद में, उन लोगों ने जानबूझकर ये जो हदीस या कुरान वगैरह इस समय मिक्स मिलावटें कर दिया है, उसके वजह से आए मुसलमान कौम बदनाम है, कुरान बदनाम है, मोहम्मद साहब बदनाम है। बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं। तो इसमें टोटल खराब बातें नहीं है। सूरा 7 आयत 74 में लिखा है कि पृथ्वी पर झगड़ा करते मत फिरो। सूरा 2 आयत 11 लिखा है धरती पर फसाद नहीं करो। सूरा 5 आयत 32 लिखा है एक निर्दोष का कत्ल मत करो। एक निर्दोष का कत्ल करने का मतलब पूरा इंसानियत का कत्ल किया, और एक निर्दोष के अगर बचाते हो तो पूरा इंसानियत को बचा लिया। ऐसे अच्छी अच्छी बहुत आयतें हैं, लेकिन खराब आयतें भी कम नहीं हैं। पारा सूरा 5 आयत 91 यहूदी और ईसाई से दोस्ती मत करो। सूरा 5 आयत 144 काफिरों से दोस्ती नहीं करो। सूरा 9 आयत 5 उसमें लिखा है कि अगर रमज़ान महीना बीत जाता है उसके बाद गैर मुस्लिमों को, काफिरों को जहाँ देखो उसको कत्ल करो
वो घात लगाकर छिप कर बैठो, पकड़ो, कत्ल करो। लेकिन अगर वो तौबा करता है, ज़कात देता है, नमाज अदा करता है, तो उसको बख्श दो, अपना दोस्त बना लो और उसे महफूज जगह पहुंचा दो। मतलब अगर मुसलमान बन जाता है तब। सूरा 8 आयतें 12-14। उसको गर्दन मारो और शरीर को बोटी बोटी करो। और सबसे खतरनाक तो है कि सूरा 5, सूरा 4 आयतें 91, 92, 93। इसके वजह से लोग आतंकवादी बन रहे हैं। गैर मुस्लिमों को जहाँ देखो वहाँ कत्ल करो, उसे दोस्त मत बनाओ। लेकिन एक मोमिन दूसरे मोमिन को, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को कत्ल मत करो, अन्य तो दोजक में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे। कत्ल गैर मुस्लिमों का करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर गैर मुस्लिमों को कत्ल करोगे तो तुझे जन्नत मिलेगा। तो लोग क्यों कत्ल नहीं करेंगे? अरे जब उसको 2-4 आदमी को मारने से जन्नत नसीब हो रहा है तो क्यों यहाँ भटकेंगे? तो आतंकवादी तो वही सोच रहे हैं कि ये धरती पर क्यों भटकने का। 2-4 को कत्ल करो और जन्नत के टिकट बुक करा लो। तो जिहादी बनने का यही सब कारण है, ये सब आयतें। और जो जन्नत का जो लॉलीपॉप दिखाया गया है वो तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, उसके वजह से भी ये सब आतंकवादी बन रहा है। और केवल मुस्लिमों का जन्नत नहीं है, हिंदुओं को भी जन्नत में ऐसा दिखाया गया है। तो इसमें मेरे को ये कहना है कि कोई भी एक इंसान दो तरह की बात नहीं कर सकता। अगर मैं कहता हूँ कि शराब पीना चाहिए और फिर कहता हूँ कि नहीं पीना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई मायने नहीं है। कोई दो में से एक ही मैं कर सकता हूँ। अगर कुरान में 2 तरह की बातें आई है तो साफ जाहिर है कि इसमें मिक्स मिलावटें की गई है। अब कुरान में 72 हुरों की बात नहीं है, हदीस में है। इसका मतलब क्या हुआ? बाद में भी मिक्स मिलावटें की गई है। देखो, इसमें जब मोहम्मद साहब इस्लाम का स्थापना कर रहे थे अरब में, तो उनका जो अपना कबीले था कुरैशी, उसके साथ, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ कितनी बार लड़े। वो लोग नहीं चाहता था कि तीसरा कोई धर्म की स्थापना हो, उसका विरोध में थे उन लोग। लेकिन कितनी बार लड़ाइयाँ होता रहा। बाद में एक बॉन्ड हुआ कि हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं। लेकिन बाद में गैर मुस्लिमों ने बॉन्ड को तोड़ दिया। इसलिए मोहम्मद साहब, सभी आदमी, उनका जो कमेटी था, मिल के तय किया कि अब जहाँ भी गैर मुस्लिमों को देखो उसको कत्ल करो, मारो, पीटो। ये उस समय की बात था, ये कोई आयत नहीं था, लेकिन उसको लोग कुरान में डाल दिया। और इसके वजह से आज के जो मुस्लिम कौम है वो सोचता है कि जब कुरान में डाला है, आयत है, तो इसको तो हमेशा हमको मानना पड़ेगा। कुरान उसका धर्म है, उसका पालन करना उसका धर्म है। आयत ये कभी भी नहीं हो सकता। ईश्वर ऐसा कभी नहीं कह सकता कि गैर मुस्लिम को मारो। अगर ऐसा कोई कहता है तो ईश्वर नहीं। और अगर आयत इसमें उतारा गया है तो यह कुरान भी ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है। और अगर पैगंबर साहब ने ऐसा कहा है तो वो पैगंबर नहीं। पैगंबर कौन होता है? ईश्वर का दूसरा रूप होता है। कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजमयम्। इस संसार में जब जब धर्म कहानी और धर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आऊँगा। तो पैगंबर संसार में शांति और अमन की स्थापना के लिए आता है, शांति और अमन के लिए आते हैं, शांति स्थापना के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, लोगों को जोड़ने के लिए आते हैं, सही मार्गदर्शन के लिए आते हैं।
लोग सही मार्गदर्शक बनते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वो पैगंबर होते हैं। पर यहाँ हुआ क्या, बाद में तो मिक्स मिलावट हुआ ही है। इसका मैं अलग वीडियो बनाऊँ कैसे मिक्स मिलावट हुआ है, अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। मोहम्मद साहब जो कुछ कहते थे उन लोग लिख लेते थे कि आए थे, लेकिन आयत हम किसको कहते हैं? जो चीज़ से आप अनजान हो, जो चीज़ के बारे में जानते नहीं हो, बिल्कुल अनभिज्ञ हो, और वो चीज़ अचानक आपको अंतकरण में प्रकट होता है, मगज में, माइंड में प्रकट होता है, जो संसार के कल्याण के लिए हो, वो आयत होता है। जैसी वेद नाजिल हुआ ऋषियों के, वहाँ कोई दूत की बात नहीं आई है। ईश्वर सब जगह है। वेद और कुरान दोनों ईश्वर की एक ही मानता है, बिल्कुल दोनों का ईश्वर सेम है। तो ईश्वर अंतकरण में उसको दूध की आवश्यकता नहीं है। दूध का ईसाइयों में भी आया है, मुस्लिमों में भी आया, और हिंदू जो पौराणिक है उनको अंदर भी बातें भी दूध का, उसको समय, उसको ग्रंथों में दूध की बात आई है। तो दूसरी चीज़ एक और है कि आप खराब विचार समाज को नहीं थोप सकते। आपका विचार चिंतन अगर सही है तो समाज को दे सकते हैं। मोहम्मद साहब कुछ भी बोलते थे, कोई भी चिंतन मनन करते थे और लोगों को बताते थे तो लिख लेते थे आयत समझ करके, और सभी आयतें नहीं होती थी। तो एक कमेटी, एक मतलब विचार विमर्श हुआ उन लोग का आपस में, उसको जहाँ देखो मारो कत्ल करो, और लोगों ने उसको लिख लिया और इसको आयत में डाल दिया, जबकि ये आयत नहीं है। ये न कभी ऐसा ईश्वर कह सकता है, न ऐसा कभी कोई पैगंबर कह सकता है। और अगर ऐसा कोई अगर ईश्वर कहता है तो ईश्वर नहीं, और अगर पैगंबर कहता है तो पैगंबर नहीं। जिससे समाज में फसाद पैदा हो, लड़ाई पैदा हो, आतंक पैदा हो, खून खराबा हो, ऐसा ईश्वर कभी नहीं कर सकता, न पैगंबर नहीं कर सकता। इसमें ऑप्शन दिया है, डायरेक्ट मारने की बात नहीं है, ऑप्शन दे दिया है कि अगर वो ज़कात दे, तौबा करे, नमाज अदा करे तो उसको छोड़ दिया जाए। मतलब इस्लाम कबूल कर ले तो छोड़ दो, इस आयत में यही कहा गया है। इस कौम के वजह से, ऐसे ऐसे आयतों की वजह से मुसलमान का दूसरा कौम तैयार हो गया, बन गया एक्स मुस्लिम। वो एक कुरान को मानने को तैयार नहीं है। उसको कहना है कि जिस कुरान की वजह से समाज में फसाद हो रहा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, दूसरे से लड़ाता हो, उसको हम नहीं मान सकते। आज मौलाना देखो, वो प्रवचन देते हैं पूरा महफिल में कि हमें तो कुरान में आज्ञा दिया है काफिरों को मारो, गैर मुस्लिमों को मारो, काटो। काफिर किसको कहते हैं इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। दूसरी चीज़, पैगंबर भी एक मनुष्य अल्पज है। मनुष्य अल्पज होता है, उससे भी भूल चूक हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि पैगंबर से भूल नहीं होता है, पैगंबर से भी भूल होता है, क्योंकि वो मनुष्य है। किसी भी पैगंबर से भूल चूक हो सकता है, हुआ है। भूल चूक केवल ईश्वर से नहीं होता बस। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि पैगंबर जो कुछ कह दे वो हर बात को मानना है, ये भी मान के नहीं चलना है। तो मेरे को यही कहना है कि जिस आयतों की वजह से पूरा मुस्लिम कौम बदनाम है, कुरान बदनाम है और मोहम्मद साहब बदनाम है, तो ऐसे आयतों को निकाल देना चाहिए, जिसके वजह से अब संसार में आप पाक हो जाओ, कुरान पाक हो जाए, मोहम्मद साहब पर उंगली नहीं उठे। ये आप ईश्वर विचार करो। और ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े विद्वान ये बात को कह रहे हैं, आज भी डिबेट में भी कहते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर भी कह रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत जो ज़्यादा घातक ऐसे ऐसे जो आयतें हैं इसको निकाल दे, ताकि हम लोग आपस में मिलजुल कर रह सकें।
बाकी आपकी मर्जी। इसी तरह के मैं वीडियो लगातार देता रहूँगा और मेरे वीडियो को आप देखना। अगर कोई भूल चूक हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, इस पर मैं कमेंट में आपका पूरा जवाब दूंगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाला वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।